कि यदि आप दोराहा पर खड़े हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, कहां चलना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं, तो आपको चाहिए कि आप खुदावन आज इन भाई पर, इस बहन पर जो आज डिसीजन के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर प्रकट कीजिए प्रभु कि उन्हें क्या करना है। खुदावन प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है, ये काम करूं या फिर ये काम करूं, कौन सा बेहतर होगा। कंफ्यूजन रहता है मन में, डाउट आता है मन में, और राइट डिसीजन कोई भी व्यक्ति नहीं ले पाता। और यदि आपके जीवन में ऐसा है कि जब आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना के बाद आप अपने जीवन में राइट डिसीजन ले पाओगे। एक बार यीशु मसीह के चेलों के जीवन में ऐसा ही समय आया जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या डिसीजन अब हमें लेना चाहिए। सब मिले हुए, सब एक साथ में हैं, लेकिन उसके बावजूद वे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या परमेश्वर की योजना है और क्या नहीं, कौन सा सही है और कौन सा नहीं। इसमें वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए हैं, यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं। तो अब वे चेले वहां पर एकत्रित हैं, वे कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। कंफ्यूज का एक कारण है क्योंकि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, लेकिन उनमें से एक ने, यहूदा इस्करियोती ने, यीशु मसीह को पकड़वाया। और जब उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और यीशु मसीह को क्रूस की सजा मिली, उसके बाद उसे गिल्ट हुआ, अपने आप पर ग्लानि भावना हुई उसको उत्पन्न, और उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली, वो मर गया। अब जब वो मर गया तो अब यीशु मसीह के 11 चेले बचे हैं, 11 चेले। अब यीशु मसीह भी स्वर्ग चले गए हैं, तो अब 11 चेले यहां पर हैं। और ये 11 चेले चाहते हैं कि प्रभु ने तो 12 चुने थे, हम तो 12 लोग थे, अब हम में से एक कम है, तो अब इसकी जगह कौन लेगा। ये वो सोच रहे हैं कि अब यहूदा इस्करियोती जिसने आत्महत्या कर दी है, जो हमारे बीच में अब नहीं है, अब इसकी जगह पर कौन 12वां चेला होगा। और लोग बहुत सारे हैं, अब इन लोगों में से किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको चुना जाए जो हमारी टीम में शामिल हो, कौन होगा वो। और यहां पर जो पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, और भी जो चेले हैं, 11 चेले हैं, उनको डिसीजन लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यदि हम इसको चुनते हैं तो कहीं हम गलत चुनाव ना कर लें, और यदि हम इसको चुनते हैं तो कहीं हमारा चुनाव गलत ना हो जाए। प्रभु क्या चाहते हैं, कौन सा राइट होगा, कौन सा उसका चेला होगा, कौन हम में शामिल होगा। और उम्मीदवार बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने छटनी करी पहले, और छटनी करने के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के शुरुआत से अंत तक हमारे साथ साथ में रहा हो, जिसने सब चीजें देखी हो, ऑब्जर्व की हो, उसकी शिक्षाएं सुनी हो, उसको हम चुनेंगे। और उन्होंने पूरी पब्लिक में से, यानी कि जितने भी यीशु मसीह के फॉलोवर थे, उनमें से 2 व्यक्तियों को चुना कि ये 2 हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, जो हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं और 12वां चेला बन सकते हैं। लेकिन ये 2 हैं, उन्हें चाहिए एक। अब कैसे चुनाव करें। यदि वो इसको चुनते हैं, क्या पता परमेश्वर की ओर से ना हो, क्या पता ये यहूदा की तरह निकल जाए। यदि इसको चुनते हैं तो क्या पता हमारा चुनाव गलत ना हो जाए। अब क्या करें। 2 रास्ते हैं, मानो 2 व्यक्ति हैं उनके पास, पोस्ट एक है, किसको चुना जाए, किसको चुना जाए। जैसे जब आप कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो तो बहुत होते हैं, और पोस्ट जो होती है वो कम होती है, 1 या 2 पोस्ट हैं। जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपका नॉलेज देखेगा, आपका ज्ञान देखेगा, आपकी पढ़ाई देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, और इन सब के आधार पर वो आपका चुनाव कर देगा। एक तो जॉब मिल गई और बाकी सब बाहर हो जाएंगे, जो बेस्ट होगा उसे वो ले लेंगे। ये तो ह्यूमन चुनाव है, मनुष्यों का चुनाव है। लेकिन
परमेश्वर का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। मिनिस्ट्री में जब चुनाव होता है तो वो ज्ञान बुद्धि समझ इन चीजों को देखकर नहीं होता है। और ऐसे ही इन लोगों ने अपनी बुद्धि से नहीं चुना। अब इनके सामने डिसीजन लेना है, कैसे लें इन्हें नहीं पता, इसलिए इन्होंने एक काम किया। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने पर्ची निकाली, इन्होंने पर्ची लिखी और उस पर इन दोनों के नाम लिख दिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, यदि मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय 24 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और यह कहकर प्रार्थना की। पर्ची में लिखा और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हे परमेश्वर, वो सब एकत्रित हो रखे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सबके मनों को जानते हैं, जितने भी लोग यहां पर हैं आप सबके मनों को जानते हैं, इसलिए आप प्रकट करें हम पर, बताएं हमको कि कौन सा इन दोनों में तेरी इस सेवकाई के लिए, इस पद के लिए बेस्ट है। कौन होगा वो व्यक्ति? आप हमें गाइड करें, आप हमें बताएं। और तब जानते हैं क्या हुआ? लिखा है 25 पद में कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया है। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, सो वह उन 12 प्रेरितों के साथ गिना गया। इन्होंने चिट्ठी निकाली, पर्ची जो मैं कह रहा था उसे निकाला, उसमें नाम लिखे और उसके बाद इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु कौन तेरा चेला होगा, 12वां चेला यहूदा की जगह पर कौन? और जब वे सब लोग प्रार्थना कर चुके, सब ने प्रार्थना की, उसके बाद किसी एक ने वो पर्ची उठाई और उसे खोला तो वो पर्ची निकली मत्तिया के नाम पे। और जिसके नाम पे वो पर्ची निकली, उन्होंने ये मान लिया कि इसको परमेश्वर ने चुना है और उसे उन्होंने 12वां पद दे दिया, 12वां चेला बना दिया। अब वो फिर से 12 हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी पर्ची निकालें और पर्ची के आधार पर आप डिसीजन लें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप निर्णय लेने से पहले यदि आप कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए तो आप प्रार्थना करें। आपको यही करना है जो चेलों ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हे परमेश्वर, तू सबके मनों को जानता है, तू मुझ पर प्रकट कर, तू हम पर प्रकट कर कि वो 12वां चेला कौन है। क्योंकि हम मनुष्य बुद्धि से सिलेक्शन नहीं कर सकते, सही सिलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु आप सही सिलेक्शन कर सकते हैं, इसलिए आप सेलेक्ट कीजिए। और जब उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया कि प्रभु चुनाव आप करें, मैं नहीं, आप चुनाव करें, और तब प्रभु ने सही चुनाव किया, सही व्यक्ति को प्रभु ने चुना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप दोराह पर खड़े हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, कहां चलना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं, तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें और निश्चय प्रभु आपको गाइड करेगा, निश्चय प्रभु आप पर अपनी बात को प्रकट करेगा, निश्चय प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा, निश्चय प्रभु आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आपकी सहायता और मदद करेगा। और जो निर्णय आप प्रभु की ओर से लेंगे वो बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु ने चुना है, आपने नहीं। तो आप समझें इस बात को। यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आज ये समय है, प्रार्थना करें और निश्चय प्रार्थना में ही प्रभु आपको गाइड करेगा, आपके कानों में आवाज आएगी, आपके मन में परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर के वचन से वो आपसे बात करेगा, निश्चय। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 27 फरवरी इस फ्राइडे को हम दिल्ली में होंगे, फास्टिंग प्रेयर के साथ में आप लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हों। और निश्चय मेरा विश्वास है कि इस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा, बड़े छुटकारे को करेगा। आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, एक नई आग
परमेश्वर आपके अंदर जलाएगा। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर अपना नाम भेज सकते हैं कि आप मीटिंग में आ रहे हैं, ताकि हम आपको एड्रेस बता सकें कि कहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। सबको जय मसीह की। मैं वर्षा झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि कई सालों से ऐसा था कि हर विंटर में मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते थे। इतने थे कि आँख के आसपास, कान में इधर पूरे भर जाते थे, और वो भरने के बाद फिर वो पूरा काला पड़ जाता था और बहुत टाइम लगता था उसको ठीक होने में। तो मैं इससे बहुत परेशान थी। और मैंने अभी दिसंबर का मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर भी अटेंड किया था। तो ये पहला साल होगा जब क्रिसमस में मेरा चेहरा पूरी तरह से साफ और क्लीन था। तो मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, और पीके मसीह, अमृता मसीह और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जिसमें कि आपकी उपस्थिति पिता हमारे साथ में है। हर एक जन प्रभु जो देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, हर एक जन पर प्रभु तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहे। और इस समय प्रभु हर एक जन पर पवित्र आत्मा के कंट्रोल को हम मांगते हैं कि प्रभु इनके थॉट्स, इनके विचारों पर प्रभु जी, इनके जीवन में पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु। कोई भी भटकाने वाली बातें, प्रार्थना से मन को चुराने वाली बातें, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त निकल कर चली जाएं। खुदावन किसी का भी ध्यान परमेश्वर पिता प्रार्थना से प्रभु अलग ना जाए, वरन हर एक के ध्यान को परमेश्वर पिता आप प्रार्थना की ओर लगाएं परमेश्वर प्रभु। और सच में मेरे खुदावन तू ही है प्रभु जो आपके अपने लोगों के साथ में रहता है, और तूने प्रभु हम सबको एक सहायक दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बढ़ पाते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, पूरे दिन भर में प्रभु आपने हमें फेवर दिया प्रभु, सपोर्ट दिया प्रभु, प्रोटेक्शन दिया प्रभु, आपने सहायता और मदद किया प्रभु, और अपनी इच्छा को प्रभु जो भली है, जो लाभ की है, तूने पूरा किया। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरी मर्जी परमेश्वर प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वैसे हम सब के जीवनों में प्रभु तेरी भली इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को इस उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर, और कहते प्रभु हर एक जन से आप बातचीत करें, हर एक जन की आप प्रार्थना को सुने, हर एक जन प्रभु जो आज समस्या, परेशानी, बीमारी और बहुत सी प्रॉब्लम्स में है पिता, आज हर एक का सल्यूशन प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु आपकी ओर से मिले पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनता है, तो उनका उत्तर देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आज आपकी पॉजिटिविटी आपके लोगों के अंदर आए, आपकी असीम शांति आपके लोगों के अंदर आए प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी, यदि कोई भी व्याकुल है, बेचैन है, घबराए हुए प्रभु, तो हर एक व्याकुलता, हर एक बेचैनी, हर एक घबराहट यीशु के नाम में चली जाए खुदावन प्रभु। इंटरनल प्रभु आपका जॉय, आपका पीस परमेश्वर प्रभु आपके लोगों की हृदय में आए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु दिन भर में प्रभु, यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि हम सब से हुआ है प्रभु यीशु, तो हम हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे मानते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितनों ने अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने उन गलत कामों को प्रभु जो उन्होंने गुप्त में किए हैं प्रभु यीशु, यदि आपके आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ। हाँ प्रभु, आप माफ करने में विश्वास योग्य हैं, आप तरस खाते, आप माफ करते, आप मौका देते प्रभु कि हर एक व्यक्ति अपने मन को पाप से फिराए, हर एक व्यक्ति अपने गलत कामों से अपने मन को फिराए, वरन तेरे कहे हुए वचन पर और तेरे कही हुई बातों पर वो चल सके। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितनों ने प्रभु अपनी गलतियों को छोड़ा है प्रभु, और आपके मार्ग पर चलने के लिए, आपके वचन के अनुसार अपने लाइफ को परमेश्वर पिता व्यतीत करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है, तो प्रभु पवित्र आत्मा उनकी मदद करें और सहायता करें कि वो अपने डिसीजन पर कायम रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जो आज की शाम में खुदावन तूने हमें दिया। तेरा वचन प्रभु पावरफुल है, तेरा वचन सामर्थी है, तेरा वचन प्रभु यीशु हमें राह दिखाता है परमेश्वर पिता, और एक सही डायरेक्शन पर प्रभु, एक अच्छे रास्ते पर प्रभु आपका वचन लीड करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सामर्थी वचन का, हम तेरे वचन का आदर करते हैं प्रभु। आज जितनों ने प्रभु तेरे वचन को ध्यान से सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लाइफ में, उनके बच्चों के लाइफ में ये वचन कार्य करे, ये फ्रूटफुल हो पिता, क्योंकि हम सिर्फ
सुनने वाले ही नहीं, परंतु तेरे वचन को प्रभु जी सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय पिता वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, वो जबकि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में बहुत सारे चुनाव है प्रभु जी, से दो डायरेक्शन उनके सामने है प्रभु जी, प्रभु दो रिश्ते उनके सामने है परमेश्वर पिता, दो काम उनके सामने प्रभु, बहुत से प्रभु जी चॉइस करने के लिए प्रभु उनके सामने प्रभु बहुत सी बातें हैं परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते पिता। जिस प्रकार प्रभु जी चेलों के आगे प्रभु जी ये चुनाव था कि अब वो 12वें पद पर किस चेले को नियुक्त करें, मेरे प्रभु जिस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया और ये कहा कि प्रभु तू हर एक के मन को जानता है, तू इस बात को प्रकट कर कि किसे हम इसके पद पर रखें। मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इसी प्रकार की प्रार्थना प्रभु आज मैं इन भाई बहनों के लिए करती हूँ पिता, कि प्रभु तू इनके मन को जानता है प्रभु जी, इनके लिए क्या सही है प्रभु, इनकी लाइफ में क्या अच्छा और बेहतर होना है, क्या इनका भविष्य इस डिसीजन को लेकर होगा प्रभु आप जानते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज परमेश्वर इस प्रार्थना में खुदावन आप इन्हें प्रभु सॉल्यूशन बताएं, आप इन्हें निर्णय लेने की सामर्थ दे प्रभु। जिस प्रकार चेलों को खुदावन तूने निर्णय लेने की सामर्थ दिया प्रभु, तूने उन पर प्रकट किया प्रभु जी, उसी प्रकार खुदावन आज इन भाई पर, इस बहन पर, हर एक उस भाई बहन पर प्रभु जो आज डिसीजन के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर प्रकट कीजिए प्रभु कि उन्हें क्या करना है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रकट किया परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु उस 12वें पद के लिए तूने मतीहा के लिए परमेश्वर प्रभु जी उसके लिए प्रभु तूने पिता चेलों को गाइड किया, डिसीजन लेने में मदद किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु, कहाँ उन्हें जाना है, क्या कार्य उन्हें करना है, किस प्रकार उन्हें अपने जीवन में एक सही मार्ग लेना है प्रभु, आप आज की इस सुंदर शाम में प्रभु इस प्रार्थना में उन्हें अगुवाई करें, उनसे बातचीत करें ताकि वो निर्णय ले सकें। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने जवाब दिया है, आपके लोगों ने आंसर पाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आने वाले समय में प्रभु ये इस बात को टेस्टिफाइड करने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु हर एक भाई बहन के लिए जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके समस्याओं का विषय आप जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप जानते हैं, उनके फैमिली मैटर्स को आप जानते हैं प्रभु। मेरे खुदावन इनके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका जीवन किस प्रकार है वो आप जानते हैं पिता। और हर एक प्रार्थना प्रभु जो आज मिलकर हम सब कर रहे हैं खुदावन, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवारों में खुदावन हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की लड़ाई, तनाव, कम्युनिकेशन गैप, रिश्तों में गड़बड़ियां, रिश्तों में खराबी, बच्चों का जो गलत रास्ते में चलना है, एडिक्शन में, बुरी लतों में है, यीशु के नाम में प्रभु हर एक परिवार से प्रभु ये सारी समस्याएं निकल कर चली जाएं प्रभु। परिवारों में शांति आए, मेल मिलाप आए, बच्चे एक सही डायरेक्शन में आए प्रभु, क्योंकि उस परिवार में खुदावन हम तेरी प्रेजेंस को मांगते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस समय जितने लोग कर्जे में हैं यीशु, आज यीशु के नाम में उन कर्जे को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। अपने महिमा में दिन से इनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करे प्रभु जी। खुदा इनके बच्चे प्रभु जब गलत संगति में पड़ गए खुदा, उस गलत संगति से परमेश्वर आप उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू ही है जो जानता है मनों को, विचारों को भी जानता है प्रभु। तू बदलने की सामर्थ रखता है खुदा, तू बदल प्रभु जी इनके प्रभु हस्बैंड के लाइफ को, इनके वाइफ के लाइफ को, इनके बच्चों की लाइफ को, इनके पेरेंट्स के लाइफ को खुदावन तू बदल प्रभु, ताकि तेरी महिमा करे पिता। मेरे प्रभु आज प्रभु जी जो भी प्रभु बुरी अभिलाषाओं के बंधनों में है प्रभु यीशु पिता, गलत वीडियोस वॉच करने के बंधन में परमेश्वर पिता, प्रभु जब बार बार परमेश्वर पिता उनको पिता ये पाप करने का ये प्रभु ये लस्ट उनके अंदर पैदा होता है प्रभु यीशु के नाम में आज उस सारे अंधकार की उस शक्ति को यीशु के नाम में नष्ट करती हूँ पिता। हर एक लस्ट करने वाला स्पिरिट, हर एक लस्ट पैदा करने वाला स्पिरिट यीशु के नाम में इसी वक्त हम उसे नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बुरी अभिलाषा पैदा करने वाला स्पिरिट मैं तुझे यीशु के नाम में नष्ट करती हूँ इसी वक्त प्रभु। इनके विवेक को शुद्ध करे प्रभु यीशु, इनके थॉट्स को शुद्ध करे प्रभु जी। तेरी पॉजिटिविटी और तेरा वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु जितने लोग अकेलापन फील कर रहे हैं प्रभु जी, लोनलीनेस को फील कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। खुदावन तूने कहा कि मैं तेरे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे प्रभु जी। इस समय प्रभु जी बहुत सी ऐसी बहनें हैं प्रभु, बहुत से ऐसे भाई हैं परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर इस बात को लेकर परमेश्वर पिता डाउन फील करे प्रभु कि उनकी कोई केयर नहीं करता, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, परंतु तेरा वचन कहता है
कि तेरी जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, आप देखभाल करते, आप छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं, आप हर समय अपने लोगों के साथ में रहते हैं प्रभु। जब वो डिप्रेस होते हैं प्रभु, जब वो प्रभु अपने फेथ में कम होते हैं परमेश्वर प्रभु, जब वो प्रभु डाउन लेवल पर होते हैं प्रभु, तब भी तू अपने लोगों के संग होता है। इस समय प्रभु आप इन्हें डाउन लेवल से अप लेवल पर लेकर आए परमेश्वर, इनके फेथ को इंक्रीज करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके काम नहीं बन पाए प्रभु, जिन्होंने आज बहुत से नुकसान को देखा खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु आप उन्हें हृदय में प्रभु यीशु मसीह ढाढ़स बंधाएं प्रभु, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे हानि नहीं होने दूंगा। प्रभु आप उस हानि की भरपाई करें परमेश्वर। मेरे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन, यीशु ने आपकी प्रेजेंस में रखते हैं प्रभु, आप उनके दर्द को भी जानते हैं प्रभु, आप उनकी पीड़ा को भी जानते हैं परमेश्वर, इनकी सफरिंग्स को जानते हैं प्रभु, इनके शरीर का एक एक रोग जो इन्हें दर्द और तकलीफ में और प्रभु व्याकुल और बीमार कर रहा है प्रभु, और जो इनके विचारों में इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, यीशु के नाम में हर एक बीमारी को, क्योंकि यीशु आपने कहा कि मैं तुम्हारा भाग हूं प्रभु, जब तू हमारा भाग है प्रभु तो कोई भी बीमारी तेरे लोगों का हिस्सा नहीं है प्रभु, वरन चंगाई तेरे लोगों का हिस्सा है। यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त सारी बीमारियों को, हर एक रोग को, हर एक दर्द देने वाली, हर एक दुख देने वाली, हर प्रकार की बीमारी को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। मैं कमांड करती हूं बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक दर्द नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक चोट नष्ट हो यीशु के नाम में, हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम में, मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम में, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु इनके शरीर सर से लेकर पैरों तक चंगा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद, तूने उनके दर्द को दूर किया, तूने उनके इन्फेक्शन को दूर किया, तूने इन पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को नष्ट किया प्रभु, तूने इनके शुगर, बीपी, थायराइड को नष्ट किया, तूने इनके कैंसर को नष्ट किया, इनके ट्यूमर को नष्ट किया, इनके प्रभु लिवर की प्रॉब्लम को, स्टमक की प्रॉब्लम को, पैनक्रियास की प्रॉब्लम को, किडनी की प्रॉब्लम को तूने नष्ट किया प्रभु, इनकी आंखों की समस्या को तूने दूर किया, तूने इनके कानों को चंगा किया, तूने इनके मुंह में जो छाले उसे तूने नष्ट किया प्रभु, तूने गांठें जो इनके शरीर में उन्हें नष्ट किया।